अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक नया सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं। वो सब्जेक्ट है तो आपके कंप्यूटर से रिलेटेड ही, लेकिन थोड़ा सा इसमें एक कोर्स आउटलाइन के अंदर तब्दीली है। अब वो क्या है? वो ये तब्दीली है कि आप लोगों को इस दफ़ा मैं कम और बेश ये बताऊंगा कि कंप्यूटर बेसिकली चलता कैसे है, ऐसा क्या काम करते हैं कि कंप्यूटर जो है वो चलाए जाते हैं। देखिए, कंप्यूटर जो है वो शायद आपको पता हो या ना पता हो, वो बाइनरी लैंग्वेज पर चलते हैं जो कि कंसिस्ट करती है या तो 0 पर या 1 पर। उसके अलावा और कुछ नहीं होता उसके अंदर। ये बाइनरी लैंग्वेज जो आप लोग पहले कर कर आ चुके हैं, ये उस पर काम करती है। अब ये जो बाइनरी लैंग्वेज है, क्या मुराद है इससे, क्यों, और ये कंप्यूटर भाई चलता कैसे है, ये एक और सवाल भी आ जाता है। क्योंकि कंप्यूटर पे तो हम बिजली के तार लगाते हैं और बिजली के तारों से वो चलता है। ये क्या अजीब कहानी आ गई कि ये 0 और 1 पर चलता है। ये 0 और 1 है क्या, ये हमें मालूम करने हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर को हम देते हैं वोल्टेज। चलिए, कंप्यूटर को हम पावर सप्लाई से वोल्टेज देते हैं, करंट देते हैं, और उससे पूरा का पूरा आपका कंप्यूटर जो है वो ऑन होता है। ठीक है, अच्छा, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ मैं आप लोगों को ये बता दूं कि कंप्यूटर जो इंफॉर्मेशन, जो डाटा कलेक्शन करता है, वो सारी होती है डिजिटल सिस्टम में। दो किस्म की आपकी चीज़ें होती हैं दुनिया के अंदर नापने की। नंबर एक, आपको जो मिलता है वो एनालॉग मिलता है, मैं लिख देता हूँ। और नंबर 2 पर जो काम करती है चीज, वो होती है डिजिटल। ठीक है, एनालॉग का मतलब ये होता है कि आप बिल्कुल यूनिकली सारी चीजें जो है वो फिजिकल क्वांटिटी में नापे आप। ठीक है, डिजिटल के अंदर क्या होता है? डिजिटल के अंदर ये होता है कि आप उसी चीज के हिस्से करते हैं बराबर, और फिर आप उसे नापते हैं। ठीक है, इससे फायदा क्या होता है? एनालॉग जो है वो एक पुराना तरीका है नापने का। डिजिटल जो है वो बिल्कुल एक नया तरीका है, डिजिटाइज कर देते हैं हम चीज़ों को। ये बिल्कुल एक नया तरीका है, इसको हम डिस्क्रीट भी कहते हैं, यानी कि छोटे छोटे हिस्सों में कन्वर्ट करके फिर आप उस चीज़ को जो है आगे फर्दर लेके जाएं। अब जैसे कि ये बिल्कुल ऐसी बात है कि जब भी आप कोई किताब पढ़ रहे होते हैं तो आप पूरी किताब आप एक साथ कभी नहीं पढ़ते, आपको छोटा छोटा हिस्सा आपको उसका पढ़ना पड़ता है। पूरे साल में आप वो किताब खत्म करते हैं या उसका मोस्टली हिस्सा आप कवर कर लेते हैं। इसी तरीके से ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे डिजिटाइजेशन हम कर रहे होते हैं चीज़ों की। पहले ये होता था कि डाटा जो है वो एक साथ कलेक्ट किया जाता था बड़ी मुश्किल से। वो डाटा कलेक्शन का सिस्टम एनालॉग डाटा कहलाता था। कुछ जगहों पर अभी भी एनालॉग सिस्टम्स काम करते हैं, जैसे कि आपकी घड़ी जो है वो एक नॉर्मल एक घड़ी एनालॉग डिवाइस होती है। ठीक है, वो डायल्स, गियर्स और डायल्स पर चल रहे होते हैं। आपने देखा होगा कि घड़ी के जो है वो दो सुइयां घूम रही होती हैं, वो उसके डायल होते हैं। ठीक है, अब वो डायल्स जो भी आपको उसके पीछे जो है वो काम बहुत ज़्यादा हो रहा होता है, करंट भी बहुत ज़्यादा जा रहा होता है, सेल बड़ा लगा हुआ होता है। उसके बानस्बत जो है वो एक डिजिटल अगर घड़ी होती है तो वो ज़्यादा पायदार होती है, ज़्यादा टाइम वो कंज्यूम करती है। ज़्यादा टाइम कंज्यूम करने से मुराद ये है कि वो लॉन्ग लाइफ होती है, बहुत ज़्यादा लाइफ लंबी होती है उसकी। और उसके अलावा वो डाटा को जो है बहुत ही कम हिस्सों से चलाती है। ठीक है, छोटे छोटे हिस्सों में कन्वर्ट करके फिर वो चलाती है। छोटी मोटी आईसीज उसके अंदर लगी हुई होती हैं। उन आईसीज का क्या काम होता है मैं उस बात पर नहीं जा रहा, लेकिन आपने जो अब आप लोग जो कंप्यूटर देखते हैं, जो स्मार्टफोन्स देखते हैं अपने हाथ में, या जो आप वो पैड जिसको हम कहते हैं आईपैड वगैरह, या टैबलेट सिस्टम जो होते हैं, वो सारे के सारे सिस्टम जो हैं वो आईसीज पर काम कर रहे होते हैं। और आईसीज किससे चलती हैं भाई? आईसीज चलती हैं वोल्टेज से, करंट से। और वो वोल्टेज और करंट किसकी फॉर्म में आता है? वो वोल्टेज और करंट जो है डिजिटल की फॉर्म में आता है, जो रिप्रेजेंटेशन करता है या तो 0 की या 1 की। वही दोबारा वही कहानी आती है।
क्या तो 0 या 1। अब ये 0 1 क्या है, आए जरा इसको देखते हैं। अगर हम ये छोटा सा मैं हिस्सा आपको बता दूं, इसको हम कहते हैं ग्राफ। ठीक है, ग्राफ को मैं आपको थोड़ी सी डिटेल दे दूं। देखिए हम यहाँ पे ग्राफ को इक्वल चीजों में हम डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, इक्वल हिस्सों में हमने इसको डिवाइड कर दिया। अब ये रिप्रेजेंट कर रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, चल रहा है, ये खत्म होने वाली चीज नहीं है। ये 1 2 3 4 5 6। अच्छा, अब यहाँ पर इस ग्राफ में हम चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं कि वो दिखती कैसे हैं। ठीक है, हम यहाँ पे नाम पहले इसको देते हैं, लेबलिंग करते हैं। भाई ये जो नीचे वाला एक्सेस है, नीचे वाला हिस्सा है, इसको हम कहते हैं एक्स एक्सेस। ठीक है, और ऊपर वाला हिस्सा जो होता है उसको हम कहते हैं वाई एक्सेस। ठीक है, ये तो मैथमेटिकल नाम है। कौन सा नाम है? ये मैथमेटिकल नाम है। अब मैं ये कहता हूं कि भाई एक्स एक्सेस जो है वो टाइम है आपका। ठीक है, और वाई एक्सेस जो है वो आपकी वोल्टेज है। मैं स्पेसिफिकली कंप्यूटर की हिस्से की रख रहा हूं, मैं आगे आपको ग्राफ नहीं समझा रहा। ठीक है, अब ये टाइम जो है ये हम नापते हैं सेकेंड्स में। ठीक है, वोल्टेज को हम नापते हैं वी में। अब कंप्यूटर जो है वो देखें, जब कंप्यूटर की जितनी भी आईसीज होती हैं उनके अंदर रेगुलेटर एक लगा होता है। आप सप्लाई तो देते हैं 220 वोल्ट की पीछे से, उसकी पावर सप्लाई में हो जाके अलग अलग हिस्सों में कन्वर्ट करता है उस वोल्टेज को, कभी 5 कभी 12 कभी 15। ठीक है, इन वोल्टेजेस में कन्वर्ट करता है। जो एक नॉर्मल आईसी होती है जो वर्क कर रही होती है चीजों पे, अमूमन एक जनरल टर्म है, जनरली 5 वोल्ट पर काम करती है। ठीक है, तो ये 5 वोल्ट हमारे पास बहुत अहमियत के हामिल होते हैं। अब देखें, यहां पर मैं ये कहता हूं कि सपोज मैं और आपको एक छोटा सा ग्राफ बना के दिखाता हूं। मैं यहाँ पे भी लेबल कर देता हूँ, ये टाइम का ग्राफ है। ठीक है, और ये है स्पीड का ग्राफ। ठीक है, ये एक और काम करते हैं, इसको टाइम का नहीं रखते, हम इसको रखते हैं डिस्टेंस का। ठीक है, और इसको रखते हैं टाइम का। अब ये 1 मीटर हो गया, ये 2 मीटर, ये 3 मीटर, ये 4 मीटर, 5 6 7, 1 2 3 4 5 6। अब देखिए भाई, पहले सेकंड में, पहला सेकंड कौन सा है? ये एक गाड़ी या एक बाइक या कुछ भी, कोई भी चीज अगर 1 मीटर तक चलती है, पहले सेकंड में 1 मीटर का फासला तय कर लेती है, तो हम ये पहला सेकंड हो गया, ये 1 मीटर हो गया, हम यहाँ पे निशान लगा देते हैं। ठीक है, जो इसकी लाइन में भी है और इसकी लाइन में भी है। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, अब वो गाड़ी चली, दूसरे सेकंड पर पहुंची, लेकिन वो 3 मीटर तक चल गई। ठीक है, उसने फासला तय कर लिया 3 मीटर का, तो ये 2 सेकंड की लाइन में 3 मीटर का हिस्सा हम कवर कर लेते हैं। एक और हमने पॉइंट लगा दिया। ठीक है, अब उसने तीसरे सेकंड में 4 मीटर कवर किया, तीसरे सेकंड ये रहा, 4 मीटर ये रहा, तो इसकी लाइन ये आ गई। ठीक है, अब इसी तरीके से डिस्टेंस इसने 5 मीटर का कवर किया, 5 सेकंड, 5वें सेकंड में 5 सेकंड का डिस्टेंस इसने कवर किया, ये आ गया। ठीक है, अच्छा तो अब जो ग्राफ हमारा बना ऐसा बन गया, एक लाइन बन गई। ठीक है, इसी तरीके से अब हम ये चीज सिर्फ मैंने समझाने के लिए बताई थी, अगर आप लोगों को थोड़ा सा क्लियर हो गया तो बहुत अच्छी बात है।
हम आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे टाइम है, हमने इस ग्राफ को हमने टाइम का एक्स एक्सिस को हमने टाइम का ग्राफ कंसिडर किया है और वाई एक्सिस पे हमने रखा है वोल्टेज। अब वोल्टेज की जो फ्लक्चुएशन होती है उस पर हमें डाटा मिलता है, ठीक है। अलग अलग नंबर जो है अलग अलग डाटा को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, लेकिन वो डाटा क्या है, या वो आईसी को किस फॉर्म में मिलता है, वोल्टेज की फॉर्म में। अब वो जो वोल्टेज होते हैं वो कहाँ तक जाते हैं, वो जाते हैं 5 वोल्ट तक, ठीक है। तो अब अगर हम कोई ग्राफ बनाए तो हम एक काम करते हैं, एक आईसी जो है भाई सपोज या कंप्यूटर, उसको इंफॉर्मेशन मिली 3 सेकंड तक 5 वोल्ट में, ठीक है। फिर वो 2 सेकंड तक बंद रही, फिर उसके बाद फिर गई 5 वोल्ट राइज हुई, फिर 8वें सेकंड में बंद हुई, फिर वो 9 वोल्ट पर आई, वो सॉरी 9वें सेकंड में फिर राइज हुई, फिर 10 पर बंद हो गई, ठीक है। तो अब सपोज ये उसको डाटा मिला है, सपोज कर लेते हैं कि उसको डाटा मिला है। अब हम इस डाटा को इक्वल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, डिस्क्रीट करते हैं। वो किस तरीके से करेंगे, वो भाई इस तरीके से करेंगे हम, ये हिस्सा, ये हिस्सा, ये हिस्सा, ये हिस्सा, हमने क्या किया, हमने सेकंड्स को अलग अलग कर दिया, ये हिस्सा तो अलग हुआ हुआ ये पूरा, ठीक है। अब ये देखिए, अब ये हिस्सा हमने अलग क्यों किया, इसकी एक बहुत बड़ी वजह है। इससे अलग करने की वजह हमारे पास ये है कि ये देखें, पहले सेकंड में 5 वोल्ट आ रहा था, ठीक है। अब ये मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि 5 वोल्ट का मतलब है 1 और 0 वोल्ट का मतलब है 0, ठीक है। 5 वोल्ट आ रहा है, 5 वोल्ट की लकीर पहले सेकंड तक चल रही है तो ये 1 हो गया, दूसरे सेकंड तक भी 5 वोल्ट आ रहे हैं, ये भी 1 हो गया, तीसरे सेकंड में भी 5 वोल्ट आ रहा है, ये भी 1 हो गया, ठीक है। चौथे सेकंड में क्या हुआ, वो देखें ये लाइन जो है वो नीचे गिर गई, 5 वोल्ट 4 वोल्ट 3 2 1 0, ये 0 वोल्ट पर आ गया, ये लाइन 0 वोल्ट पर आ गई, चौथे सेकंड में भी 0 पर रही और 5वें सेकंड पर भी 0 पर रही। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 0 और यहाँ पे भी हम लिखेंगे 0, ठीक है। इसी तरीके से 5वें सेकंड पर फिर उसको कोई इंफॉर्मेशन मिली, फिर उसको डाटा मिला, वो वापस चली गई 5 वोल्ट पर, 5 वोल्ट 6ठे सेकंड तक 5 वोल्ट पर रही, 1 आ गया, 7वें सेकंड तक 5 वोल्ट पर रही, फिर 1 आ गया, 8वें सेकंड पर 5 वोल्ट रही, फिर 1 आ गया, ठीक है। फिर 8वें सेकंड तक वो 5 वोल्ट पर रही, फिर 8वें सेकंड में वो आ गई नीचे, कहा 4 वोल्ट 3 2 1 0 वोल्ट पर आ गई, फिर 1 सेकंड तक वो 9वें सेकंड तक वो 0 वोल्ट पर रही, तो यहाँ पे हमने फिर 0 लिख दिया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 0 वोल्ट पर थी 1 सेकंड के दौरान, फिर आ गई वो 5 पे, तो फिर हमने 1 लिख दिया, ठीक है। ये वेव्स जो हैं, ये वेव्स, इनको हम कहते हैं स्क्वायर वेव्स, ठीक है। और इन स्क्वायर वेव्स पे आपका डाटा जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ये डिजिटाइजेशन होती है डाटा की। अब जो हमारे पास इंफॉर्मेशन बनी, जो डाटा हमारे पास बना, वो क्या बना, वो बना 1 1 0 1 3 1 2 0 फिर 3 1 फिर 0 फिर 1, ये हमारे पास बाइनरी नंबर में डाटा, जो आप कन्वर्जन कर रहे थे ना, बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी, फिर ऑक्टल, फिर उसके बाद हेक्साडेसिमल, ये सारी ये कहानी, ठीक है। यहां तक आप लोगों को क्लियर हो। अच्छा, अब मैं आप लोगों को एक छोटा सा टास्क दे रहा हूं, आप लोगों ने करना क्या है, मैं आपको नंबर दूंगा, ठीक है, और आप लोगों ने बनाना होगा ग्राफ, हो जाएगा ये आराम से। मैं आपको 5 नंबर देता हूं इसी के अंदर, और एक मैं आपको अभी बता देता हूं कि वो होगा कैसे, ताकि आप लोगों को कोई इशू ना हो।
बहुत ध्यान से देखिएगा, ये वीडियो जो है कंफ्यूजिंग भी होगी थोड़ी बहुत, लेकिन अगर आप इसको बार बार देखेंगे तो आप लोगों की समझ बहुत जल्दी आ जाएगा। और ये इतना कोई मुश्किल काम नहीं है, ये बहुत आसान काम है। हम कुछ नंबर्स ले लेते हैं, से लिख लेते हैं नंबर्स 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0। ठीक है, कितने हो गए 1 2 3 4 1 1 0 0 1 1 और 1 1 1 0 0 1। ठीक है, ये कितने नंबर हो गए 1 2 3 4 5 6 हमारे पास यहाँ पे नंबर होता है। ये आप लोगों का भाई होमवर्क है, 5 तक होमवर्क है। ठीक है, अब ये छठा क्या है, छठा मैंने नोट करना है जो मैंने आप लोगों को बोला था। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, हमने एक अच्छा सा स्केल लेना है। 1 मिनट रुका, मैं स्केल लेकर आता हूँ। हाँ भाई, तो मैंने स्केल ले आया। अब हम एक काम करते हैं, तीन 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। ये वोल्ट्स की लाइन है और ये हमारे पास टाइम की लाइन है, सेकेंड्स की। ठीक है, अब नंबर क्या है हमारा 111 00 और 1। अब इसको हम कैसे हल करेंगे, देखें भाई 5 वोल्ट है ना, 5 वोल्ट ये वाला हिस्सा जो है हमें याद रखना है। अब 111 है तो यानी कि 3 सेकेंड तक 1 है। ठीक है, तो हम एक लाइन खींचेंगे 5 तक और फिर उसके बाद इसको ऐसे क्लोज कर देंगे। ठीक है, फिर 00 आ जाता है, 00 2 सेकेंड तक हमने ऐसे किया। ठीक है, फिर उसके बाद 1 6 तक हमने 1 करना है। ठीक है, ये हमारी लाइन हो गई। और इसके बाद हमने इसके पीसेस कर लेने हैं जैसे हमने पहले किए थे। 1 2 3। ठीक है, ये हमारे पास पीसेस हो गए और उसके बाद हमने इसको लिख लिया लेफ्ट से 1 1 1 0 0 और ये 1। ठीक है, तो ये एक हमने डायग्राम बना ली। इसी तरीके से आपने 5 करनी है, ये आपका होमवर्क होगा। अगली क्लास में जब तक मिलते हैं नए सेक्शन के साथ, नए लेक्चर के साथ, चलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।